हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये BFD पैनल है 3 फेज 2 पंप हाइड्रोनोमेटिक प्रेशर बूस्टर सिस्टम के लिए। यहाँ पे 2 पंप के लिए हमने दोनों इंडिविजुअल ड्राइव दिया है, 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया है और बाईपास सिस्टम दिया है और सिलेक्टर स्विच दिया है बाईपास में ऑपरेट करने के लिए। तो आज ये वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कैसे इसका इंस्टॉलेशन करना है और डिस्प्ले के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, फीचर्स के बारे में मैं आपको समझाऊँगा। इंटरनल आप देख सकते हो, यहाँ पर 7 इंच का डिस्प्ले है, ये सिलेक्टर स्विच है। इनसाइड यहाँ पे 4 ट्रांसफार्मर लगे हैं जो मदरबोर्ड को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ये मदरबोर्ड है जो पूरा सिस्टम को ऑपरेट करता है और इसको इजीली आप रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ से 4 जो नॉब दिया है वो निकाल के पूरा मदरबोर्ड आप कभी भी रिप्लेस कर सकते हो। तो ये पैनल इजीली सर्विसेबल है। जो यहाँ पे भी हमने कनेक्शंस दिया है, टर्मिनल दिया है, ग्रीन टर्मिनल, वो भी पुश एंड रिप्लेसेबल है। कोई भी टर्मिनल आपको निकालना है तो आप इजीली इसको पुश एंड पुल सिस्टम से निकाल सकते हो, पूरा कार्ड रिप्लेस कर सकते हो। और ये भी नॉब से ओपन होता है, तो कार्ड रिप्लेस करना बहुत ही ईजी रहेगा सर्विस के लिए। यहाँ आप देख सकते हो 2 पंप के लिए इंडिविजुअल BFD दिया हुआ है, तो सिस्टम पूरा स्मूथली चलता है, पाइप में कोई जर्क नहीं आता है और पंप पे भी बर्डन कम पड़ता है। 2 कॉन्टेक्टर दिया है जो BFD को कनेक्ट करता है आउटपुट को, और 2 कॉन्टेक्टर है जो बाईपास में वर्क करेंगे। बाईपास सिस्टम हमने दिया है, तो कभी भी इमरजेंसी केस में आप पंप को डायरेक्टली प्रेशर स्विच से रन कर सकते हो। यहाँ पे मैं कनेक्शन में आपको दिखाऊंगा कैसे आप ट्रांसमीटर भी कनेक्ट कर सकते हो, प्रेशर स्विच भी कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए कनेक्शन दिखाता हूँ मैं आपको। फर्स्ट जो है वो इनपुट है RYB एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल कंपलसरी है पैनल में। इसके पास में पंप 1 का आउटपुट है, उसके पास में पंप 2 का आउटपुट है। ये 2 पंप के आउटपुट है। यहाँ पे सेंसर के कनेक्शन करना है, जैसे आप फ्लोट स्विच कनेक्ट कर सकते हो सम टैंक का। हमने यहाँ पे किया है, एक फ्लोट लगाया है बॉटम टैंक के लिए, वो यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ऊपर UG लिखा है, UG एंड कॉमन, वहाँ पे आपको फ्लोट लगाना है सम टैंक का। ये कनेक्शन मास्टर इनपुट के लिए है। मास्टर इनपुट मींस आपको कोई एक्सटर्नल इमरजेंसी स्विच लगाना है तो आप यहाँ पे फर्स्ट 2 पॉइंट में लगा सकते हो और वो फंक्शन अंदर से आपको इनेबल कर सकते हो डिस्प्ले में जाके। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रेशर ट्रांसमीटर हमने कनेक्ट किया है। आप 10 बार का या 16 बार का प्रेशर ट्रांसमीटर कनेक्ट कर सकते हो। उसका प्लस, ट्रांसमीटर का प्लस आपको देना है +24। यहाँ पे आप देख सकते हो +24 लिखा हुआ है। वो +24 में आपको ट्रांसमीटर का प्लस देना है और ट्रांसमीटर का माइनस पॉइंट यहाँ पे सिग्नल में देना है। यहाँ सिग्नल का एक पॉइंट है, तो नंबर वाइज आप देखोगे तो 5 और 7 में आपको ट्रांसमीटर कनेक्ट करना है। लास्ट में 2 पॉइंट दिया है, वो प्रेशर स्विच का है। इमरजेंसी के लिए आप प्रेशर स्विच कनेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक लिफो का प्रेशर स्विच कनेक्ट किया है, उसका भी मैं कनेक्शन आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हो 8 और 9 नंबर प्रेशर स्विच है। ये लिफो का एक प्रेशर स्विच है। उसके अंदर भी आप 1 और 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर में आपको कनेक्ट करना है। तो ये लिफो का प्रेशर स्विच हो या डेनफोस का हो, दोनों में कनेक्शन सेम ही आता है। तो इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। अभी डिस्प्ले के अंदर क्या सेटिंग करना है, इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्या सेटिंग करना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये वीडियो डेमो एंड गाइडेंस के लिए है, इसलिए हमने यहाँ पे एक स्टिकर लगाया है पासवर्ड का। वो बाय डिफ़ॉल्ट आता नहीं है। अभी आपको गाइडेंस के लिए हमने लगाया है कि सेटिंग में जाने के लिए क्या क्या पासवर्ड चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्प्ले है 7 इंच का टच स्क्रीन का। ये रियल टाइम RTC टाइमर अंदर इनबिल्ट है, वो दिखाता है। तो डेट एंड टाइम दिखाएगा। ये पूरा फॉल्ट एरिया है, कोई भी फॉल्ट होगा तो इसमें विजुअलाइज करेगा। ये वाटर नो है, मतलब सम टैंक में पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो पंप चालू नहीं होगा। देखो, सिस्टम चालू करने के लिए, पंप चालू करने के लिए क्या आइडियल कंडीशन है वो समझिए। सबसे पहले एक तो पानी, वाटर यस होना चाहिए। ट्रांसमीटर आपने कनेक्ट किया है तो यहाँ पे काउंट आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेशर दिखाएगा, ये रियल प्रेशर है, ये सिर्फ काउंट है। काउंट से पता चलता है ट्रांसमीटर आपने प्रॉपरली कनेक्ट किया है या नहीं किया है। अगर ट्रांसमीटर प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुआ है तो भी यहाँ पे
डिस्प्ले में एरर आ जाएगा, ट्रांसड्यूसर एरर। ठीक है, ये वोल्टेज शो करता है तीनों फेस का, यहाँ पे दोनों पंप का इंडिविजुअली करंट शो करता है। अगर सिस्टम मैनुअल मोड में है तो आप पंप को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो टच से। जब ऑटो में होगा तो वो ट्रांसमीटर से वर्क करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो 2-3 कंडीशन है पंप को चालू करने के लिए। एक तो वाटर यस होना चाहिए, यहाँ पे काउंट आना चाहिए, सिस्टम ऑटो में होना चाहिए, और यहाँ पे भी कोई एरर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे भी एरर, वोल्टेज का कोई एरर होता है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी मैं एक फेस कट कर रहा हूँ, अभी एक फेस कट किया, 269 वोल्टेज हो गया। अभी यहाँ पे SPF का इंडिकेशन आएगा। अब देख सकते हो SPF आ गया। SPF मीन्स सिंगल फेसिंग प्रिवेंशन। सिंगल फेसिंग है तो पंप चालू नहीं होगा। पेस फुल रीसेट, कितना भी रीसेट कर लोगे वो चालू नहीं होगा, क्योंकि सिंगल फेसिंग कंडीशन है। वापस मैं फेस ऑन करता हूँ, फेस ऑन किया, ये 400 वोल्ट हो गए, वो एरर चला गया। अब जब मैं फ्लोट स्विच ऑन करूँगा, फ्लोट स्विच यहाँ पे मैं ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाटर यस आ गया, सिस्टम हेल्दी आ गया, पंप 2 चालू हो गया। ठीक है, प्रेशर अभी 0 है। फ्लोट को मैं डाउन करूँगा, फ्लोट डाउन है, नो वाटर, पंप ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये आइडियल कंडीशन है। जब भी आप सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये 2-3 चीज़ चेक करना है, कोई एरर तो नहीं है ना, तभी जाके आपका सिस्टम वर्क करेगा। अभी इसका सेटिंग क्या करना है इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो भी दिखाता हूँ। ये सेटिंग सिंबल है, इसमें आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड डालना है। आपको सेटिंग करना है तो 6786 पासवर्ड डालना है, 6786। ओके, यहाँ पे आप पंप 1 का ओवर करंट अंडर करंट सेट कर सकते हो, पंप 2 का ओवर करंट अंडर करंट सेट कर सकते हो। यहाँ पे हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज का लिमिट सेट कर सकते हो। मोस्टली VFD पैनल में अंडर करंट आपको 0 ही रखना है, क्योंकि VFD चालू होता है तो लो वोल्टेज एंड लो करंट से चालू होता है। ये आपका सेट पॉइंट है प्रेशर का। जैसे आपको 4 बार प्रेशर रखना है तो यहाँ पे 4.0 सेट करना है, 2.5 बार प्रेशर रखना है तो 2.5 यहाँ पे सेट करना है। ये लो पॉइंट है जब पंप आपको चालू करना है, मतलब कटिंग प्रेशर है, ये कट ऑफ प्रेशर है। तो मोस्टली यहाँ पे हमने 1 बार का डिफरेंस रखा हुआ है। सिस्टम आपको ऑटो में रखना है तो ऑटो पे सिलेक्ट कीजिए। बाईपास मैनुअल में रखना है, पंप आपको मैनुअली ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पे आप मैनुअल में रख सकते हो। मैनुअल में रखेंगे तो ये ग्रीन सिंबल नीचे आ जाएगा, ऑटो में होगा तो वो ग्रीन सिंबल ऊपर आ जाएगा। ट्रांसमीटर आपने 10 बार का कनेक्ट किया है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, 16 बार का कनेक्ट किया है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जो ट्रांसमीटर होगा वो यहाँ पे विजुअलाइज करेगा। ये ऑफ टाइमर है। ऑफ टाइम इसके लिए है कि जैसे प्रेशर आपका रीच हो गया 2.5 बार, तो उसके बाद 60 सेकंड तक वो पंप को चालू रखेगा और प्रेशर मेंटेन रखेगा। अगर फिर भी 2.5 बार मेंटेन रहता है तो उसके बाद ही वो पंप को शट ऑफ करेगा, नहीं तो क्या होगा, वो प्रेशर अप डाउन होता रहेगा। तो यहाँ पे आप सेकंड में उसको सेट कर सकते हैं कि प्रेशर आने के बाद में कितनी देर तक सिस्टम को प्रेशर मेंटेन रखना है। ओके, तो ये मेन सेटिंग जो आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे करना है। तो फर्स्ट पार्ट है वायरिंग, सेकंड पार्ट है सेटिंग, और थर्ड पार्ट है आपको आइडियल कंडीशन चेक कर लेना है। वाटर यस होना चाहिए, यहाँ पे कोई एरर नहीं होना चाहिए, सिस्टम हेल्दी होना चाहिए, यहाँ पे काउंट आना चाहिए। काउंट आएगा तो ही वो प्रेशर को सेंस कर पाएगा ट्रांसमीटर से। ठीक है, इसके बाद में हमने 2 ये और पासवर्ड दिया हुआ है, तो आप ये सेटिंग सिंबल में जाइए, पासवर्ड 1 2 3 एंटर कीजिए। ओके, यहाँ पे आप कोई भी पंप बाईपास कर सकते हो। जैसे पंप 2 आपने निकाल दिया है, कनेक्ट ही नहीं किया है, तो उसको ऑफ कर दीजिए। ये सिंबल रेड हो गया। अभी ये 2 नंबर का पंप कभी भी चालू नहीं होगा, ऑटो मोड में भी नहीं होगा, मैनुअल मोड में भी नहीं होगा। तो ऐसे आप कोई भी पंप बाईपास कर सकते हैं। वाटर लेवल का सेंसिंग बाईपास करना हो, मास्टर इनपुट बाईपास करना हो, या वोल्टेज के जो प्रोटेक्शन है वो भी बाईपास करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एग्जिट। अभी थर्ड पासवर्ड है 789 RTC टाइमर के लिए। इसमें अंदर जाइए 789। ओके, तो RTC टाइमर मीन्स दिन में आपको सुबह में 1 घंटा चलाना है, शाम को 1 घंटा चलाना है, तो आप यहाँ पे 2 साइकिल सेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ साइकिल 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप
ऑन टाइम और ऑफ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सुबह 9 बजे चालू करना है तो यहाँ पे 9:00 एंटर करो, 10 बजे बंद करना है तो 10:00 एंटर कीजिए। फिर शाम को 6 बजे चालू करना है तो यहाँ पे 18 आप सेट कीजिए 00, और शाम को 7 बजे बंद करना है तो यहाँ पे 19:00 आप सेट कर दीजिए। तो 24 आवर का टाइम सेटिंग है, उसके हिसाब से आप RTC टाइमर सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं करना है, इसको बाईपास रखना है तो इसको 0 सेट कर दीजिए, एग्जिट कर लीजिए। तो ये पूरा HMI है, इससे आपको पूरा सिस्टम का पता चलता है, पंप रनिंग है नहीं रनिंग है। अगर रनिंग है तो यहाँ पे करंट भी विजुअलाइज करेगा और पंप का ये ऑन स्टेटस दिखाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 और 2 दिया है, वो सीक्वेंस है। जैसे अब पंप चालू होगा तो फर्स्ट ये नंबर का पंप चालू होगा, उसके बाद ये चालू होगा। जब एक साइकिल ख़त्म हो जाएगा तो वो कास्केडिंग करेगा ऑटोमेटिकली, तो उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप ये भी चेक कर सकते हो कि नेक्स्ट कौन सा पंप ऑपरेट होने वाला है, और कास्केडिंग प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो सिलेक्टर स्विच दिया हुआ है वो बाईपास के लिए है, ऑटो बाईपास सिलेक्शन के लिए। ये सिस्टम मैं ऑफ कर देता हूँ तो सिस्टम पूरा ऑफ हो गया। ये मैं बाईपास में रख रहा हूँ, ये पंप डायरेक्टली ऑन हो गया, ये पंप भी डायरेक्टली ऑन हो गया। इंटरनल आपको दिखाता हूँ, ये देखो बाईपास के कॉन्टेक्टर अभी चालू है, ये दोनों। वापस ये सिलेक्टर स्विच से मैं ऑफ करता हूँ, ये आप देख सकते हो। यहाँ से आप पंप को डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हो, बट आपको प्रेशर स्विच कनेक्ट करके रखना है, तो प्रेशर स्विच से ही वो ऑन ऑफ होगा। यहाँ से आप सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा पंप आपको ऑन ऑफ करने का है। तो ये दोनों ऑन रखो तो वो प्रेशर स्विच से ऑन ऑफ होगा पंप ऑटोमेटिकली। और वो है बाईपास, और ये बाईपास है इमरजेंसी के लिए। जब भी आपका कुछ कार्ड ख़राब हो गया है, या मदरबोर्ड ख़राब हो गया है, VFD ख़राब हो गया है, HMI ख़राब हो गया है और सिस्टम नहीं चल रहा है, तो आप इसको बाईपास मोड में चला सकते हैं ताकि आपको पानी का कमी महसूस ना हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।